हाय बच्चों, कैसे हो। चलिए, अपडेट विद शिव सहाय चैनल में आपका स्वागत है। और ये आपका ये सवाल है और यहाँ ए का मान दिया है। देखिए, ए की वैल्यू दिया है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर कितना, 0 सिद्ध करना है। 0 नहीं है, शून्य आव्यूह है, इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्यूब है ना, तो पहले हम ए का क्यूब निकालेंगे और स्क्वायर भी निकालेंगे। स्क्वायर निकालने से पहले क्या निकालेंगे, क्यूब निकालने से पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, यानी ए कितनी बार लिखेंगे, डबल बार। कितनी बार, डबल बार। चलिए, ए का मान लिखते हैं। ए का मान कितना है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये किसका मान है, आपका ए का मान। किसका मान, ए। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ए कितनी बार लिखा जाएगा, डबल बार। कितनी बार, डबल। यहीं फिर लिख दीजिए 1 0 2 2 0 2 1 3। चला, रख दिया जाए। अब देखो, इसका गुणा होगा। गुणा कैसे होगा, अगर आप स्तंभ ये पंक्ति पकड़ेंगे क्या होगा, स्तंभ। चलिए रखिए, एक क्या, 1 0 0 0, फिर 2 दूनी 4, इतना आ गया। अब देखिए, इसमें गुणा होगा। किसमें होगा, इसमें 1 0 0 0 0 0 2 0 0, इसमें हो गया। अब किसमें होगा, इसमें करिए, 1 दूनी 2 1 0 0, फिर 2 तिहाई 6, इतना हो गया। चलिए, अब पहली लाइन से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति से किसमें करेंगे, इसमें 1 0 0 2 0 0, और फिर 1 दूनी 2 हो गया। अब देखिए, इसमें हो गया। अब इसमें करिए 0 0 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 0 0, इसमें हो गया। अब किस में करिए, इसमें करिए 0 दूना 0, फिर 2 1 क्या 2, फिर 1 तिहाई 3 हो गया। अब देखा आगे, ये हो गया। अब किस लाइन से करना है, इस पंक्ति से। किस में करेंगे, इसमें 2 1 क्या 2, ध्यान देखत रहा, 0 0 0 और 2 तिहाई 6, इतना हो गया। अब किस में करना है, इसमें करना है 2 0 0, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0, ये हो गया आपका इतना। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप देखा आगे। अब कौन लाइन में होए, यह लाइन में 2 दूनी 4 होगा, फिर 0 क्या 0, फिर 3 त्रिका 9, कोई दिक्कत। अब एक जोड़ा, अब एक साल्व करो कितना हो, 4 1 5 हो गया। आपका कितना आ गया, 2। यहाँ कितना आ गया, 6 2 8 आ गया। ये हल करेंगे, कितना आएगा, 0। ये कितना आया, 4, और ये कितना आया, 0 आ गया। अब देखो, ये 6 2 8 6 2 8, ये 3 2 5, ये 9 4 13, ये आ गया आपका क्या गया, ए स्क्वायर आ गया। यानी यहाँ लिख लेते हैं, आपका ए स्क्वायर बराबर आपका आ कितना गया, 5 2 8 5 2 8, ये कहा गया ए स्क्वायर 0 4 0, और कितना है 8 5, और कितना है 13। समझ में आया, ये आपका हो गया। ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। चलिए देखते हैं, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर। सही है, यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। अब आपका स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर के बाद क्या निकालेंगे, क्यूब। चलिए क्यूब निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्यूब निकालेंगे, क्योंकि उसके सवाल में आपका क्यूब है। क्यूब देखिए, क्यूब ऐसे है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू ए। तो क्या होगा, पहले स्क्वायर का मान रखिए। किसका मान, स्क्वायर, चाहे जो रख सकते हैं, कोई दिक्कत, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अब जानिए 5 2 8, और कितना है 0 4 0, यहाँ 8 5, और कितना है 13। अब फिर यहाँ ए स्क्वायर का मान हो गया, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। अब ए का मान 1 0 2 0 2 0 2 1, और कितना 3। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान दें, ए कर गुणा के में हो, ए में। चलो 5 1 क्या 5, प्लस 0 0 0, प्लस 8 दूनी 16, इतना हो गया। अब किस में करेंगे, इस लाइन में 5 0 0 5 0 0 2 0 0, फिर 8 0 0, इतना हो गया। अब इसमें देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 0 0, फिर 8 3 24 हो गया आपका इतना। अब हो गया इससे। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई ना,
अब कौन सी लाइन से करना है, इससे करना है। चलिए देखिए पहले किस में करेंगे, इसमें 1 दूनी 2, 4 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 हो गया। अब किस में करेंगे, इसमें किस में करेंगे, इसमें 2 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और फिर 5 शून्य शून्य, इतना हो गया। आगे देखा, अब देखो 4 से 2 दूनी 4 प्लस 4 एक्या 4, देखा 2 दूनी 4 और 4 एक्या 4 और 5 तिहाई 15। अब ध्यान द ई हो गया लाइन। अब कौन लाइन शुरू है, ई लाइन। चलो देखा जाए पहले क में होए, ए में गुड़ा करा, 8 एक्या 8, 0 शून्य शून्य, 13 दूना 26। अब ई लाइन हो गया। अब ए में होए 8 शून्य शून्य, फिर 8 शून्य शून्य और 13 शून्य शून्य, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब ए में आवा जाए, ए में कितना हो जाए, 8 दूनी 16, फिर 0 शून्य शून्य, फिर 13 तिया 39 हो जाएगा। अब देखो एक साल करा, साल करो तो कितना हो जाए, 6 5 16 5 21 आ गया। और ये कितना होगा, 10 2 12 आ गया। ये कितना होगा, 26 और 8 34, कितना हो गया 34। देखो ये कितना हो जाए 0, ये कितना होए 8, ये कितना होए 0। अब देखा जरा 10 और 24 कितना हो गया 34। अब ये देखा 15 15 4 19, 19 4 23। अभी कितना हो गया, जोड़ा 9 6 15 और 3 1 4 1 5, कितना आ गया 55। ये आपका किसका मान है, क्यूब का मान आ गया। किसका मान आ गया, क्यूब का। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ लिख लेते हैं आपका ए क्यूब। ए क्यूब कितना आ गया, चलिए यह यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए क्यूब, यह क्या आया है, ए क्यूब आ गया। अब इसको मिटाते हैं। अब आइए सवाल पे, हम क्यूब निकाल लिए, स्क्वायर निकाल लिए। अब आप सवाल में रख दीजिए और आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं सवाल पहला क्या है, ध्यान दीजिए। पहला नहीं जो इसमें दिया है, सबसे पहले ए क्यूब है। क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 2i इतना है। चलिए ए क्यूब 21 12 34, 21 12 34 और कितना है 0 8 0 और कितना है 34 23 और कितना है 55, इतना है। माइनस 6 कितना है 6 है इतना। अब देखो यहाँ पर a माइनस था, अब ये 6 a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर में 5 2 8 जो पहले निकाले थे 0 4 0, यहाँ कितना है 8 5 और कितना है 13 प्लस यहाँ 7 है, कितना है 7 7 है। चलिए अब a है ना, a का मान 1 0 2 0 2 और 0 2 1 3 इतना हो गया प्लस यहाँ 2 है, कितना है 2। आई का मान कितना होता है, आई का मान 3 अंक के लिए ध्यान दीजिए तस्मक व्यू, ये आई का मान होगा। किसका मान हो गया, आई का मान। अब क्या करेंगे, अब पहले इनको क्या करेंगे सॉल्व करिए थोड़ा सा। जो बाहर गुणांक है उसको अंदर भेजिए, जैसे ही अंदर भेजेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो। ये आपका अपने स्थान पर बाटे कितना 21 12 और 34 0 8 0, यहाँ कितना है 34 23 और कितना है 55 है माइनस। अब देखा ये है ना 6 से गुणा करा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 शून्य शून्य, 6 चौक 24, 6 शून्य शून्य, 6 8 48, 6 पंचे 30 और 13 पचे 65, इतना हो गया। प्लस 7 से गुणा कर अंदर, किससे गुणा किया जाए 7 से। चलिए 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 क्या 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 0 फिर 7 दूना 14 7 क्या 7 और 3 प्लस अब अंदर कैसे गुणा है 2 से, कितना हो जाए 2 से अंदर गुणा करना है, गुणा करिए सब में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और यहाँ 2 हो गया। अब ध्यान दो, अब का हो जाए हो सबके जोड़ा घटाव चिन्ह के साथ, किसके साथ चिन्ह के साथ, ध्यान दीजिए 21 बा का बा माइनस, तब ई वाला लिखा है कितना 30, फिर का बा प्लस और कौन लिखा है 30, या फिर ऐसे करा ध्यान देखिए इतना हो गया। पहले ये लाइन लिख ले पूरा 12
34 लिख लिए, ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया। अब ई लाइन लिखाई गया, फिर माइनस ई वाली लाइन कितना बा 30, 12 और कितना 48 हो गया। अब प्लस है ये वाली लाइन, प्लस 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 लिख दिए। ई वाली लाइन लिखा कितना 7 0, कितना देखो 7 0 और कितना है देखो 7 0 14, किनारे वाली लाइन चला था, अब एकदम किनारे का प्लस 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 कितना है 2 और कितना है 0 और कितना है 0, ये किनारे की लाइन की हुई। अब बीच वाली लाइन चलते हैं, कौन सी लाइन, ये वाली, ये सब बीच वाली लाइन आते हैं, कौन सी लाइन, बीच वाली। चले देखते हैं किस पर, बीच वाले पर। अब ध्यान दो, अंदर 0 8 0, फिर माइनस माइनस, ध्यान दो माइनस माइनस। अब देखो बीच वाली लाइन जो चिन्ह लगावा 0 क्योंकि माइनस है, 24 और कितना है 0, फिर प्लस प्लस प्लस, बीच वाली लाइन चिन्ह लगा है 0 14 और कितना 0, फिर देखो प्लस चिन्ह लगा है, लगाए दो कितना बा 0 2 0 हो गया। अब देखो अब कौन वाली लाइन, ध्यान दो अंतिम वाली लाइन, कौन वाली लाइन, अंतिम वाली। अब अंतिम वाली लाइन का नंबर बा, कौन वाली लाइन का अंतिम, क्योंकि ई दोनों हो चला। अब देखो यह लाइन ल और ई लाइन हो गया, अब कौन ई, और कहाँ लिखा है अंत में, कहाँ लिखा है अंत में। देखो 34 23 55, 34 23 और कितना 55, फिर का बा माइनस माइनस माइनस। अब ई लाइन 48 30 65, 48 23 65 इतना हो गया। इसको थोड़ा और आगे करते हैं, ध्यान दो ये हो गया। अब प्लस काहे कि यहाँ प्लस बा, प्लस प्लस प्लस, ये कितना 14 7 और कितना 3, प्लस प्लस प्लस, ये कितना 0 0 और कितना 2, इतना हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो सॉल्व करा। देखो सॉल्व करवा कितना हुए, देखिए कुछ नहीं करना है, बस हल कर देना है जोड़ का नियम। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो ये कहा है आपको, देखिए ये कितना होगा, प्लस है 7 2 9, 9 21 30, 30 में से 30 गो 0 आएगा। अब देखो 12 में से 12 गो 0 और यहाँ 0 और ये है। अब देखो एक जोड़ा ई प्लस बा 34 4 कितना हो जाए 48, कितना हो जाए ई और ई 48, 48 माइनस का 0। अब यहाँ दरे आपको 0, ए में देखो ए में का बाटे, देखो ध्यान से ये प्लस है ये प्लस है, ये देखो 14 2 16 प्लस बा 16 8 24, 24 में से 24 गो 0, ये हो गया। अब इमें देखो ये तो कुल 0 बा 0 हो गया। अब इसमें देखिए आपका देखा ध्यान से ई प्लस बा 14 और 34 कितना है 48 और घट गया 48 कितना है 0। अब देखो 7 और 23 का बा प्लस जुड़ जाए कितना है 30 और 30 में से 30 गो 0। अब ध्यान दो एक जोड़ा 55 बा 55 देखो 55 बा और एक जोड़ दो कितना जाए आपका क्या आ गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, ये आपका क्या आ गया 0 आव्यूह, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर था 16, कौन सा 16। अब देखिए चलिए 17 लगाते हैं, 17 छोटा सा सवाल है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए आपका जो 16 नंबर सवाल है, सॉरी 17 नंबर में है आपका a बराबर दिया है, कितना दिया है a बराबर। चलिए a बराबर आपका दिया है 7, इसके पहले 16 नंबर था, a कितना है 3 है 4 है -2 यह a है। और आपका i भी दिया है, i वहीं जो रहता है 2 अंक के लिए, ये समझ में आया i का मान। चला देखा जाए ए में दिया है आपका सवाल, क्या दिया है a² बराबर k a और -2i इतना दिया है और k का मान पूछा है। पहले स्क्वायर दिया है, पहले स्क्वायर निकालते हैं। a² यानी a इंटू ए यानी 3 4 -2 फिर a² इंटू 3 4 -2 चला गुणा कर, ध्यान देखो a² निकाल जाता, क्या निकाल जाता a² निकालते हैं। अब देखो एक गुणा के में होए, ए में होए 3 त्रिक्का 9 और 4 दूनी 8
अब के में होए, ए में होए ना ए में। चला 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखा यो माइनस का हो जाए प्लस हो गया। अब चला ए में देखा जाए, ध्यान देखो अब ए में होए 4 तिहाई 12, 2 चौके 8। अब यह लाइन में आवा 4 दूनी -8 और 2 देखा यो माइनस का हो जाए प्लस 4। आपका आई का अगर ए स्क्वायर बराबर, जल्दी से देखिए एक आई गया यहाँ दरे कितना 4 आई गया, यहाँ कितना -2 और यहाँ कितना -4, समझा बात के। चला आपका ए स्क्वायर है यहीं रखा जाए, ए स्क्वायर कितना है 1 4 -2 और -4। चला 1 4 -2 -4 इतना आएगा। के यहाँ पर ए है, क्या है ए का मान कितना है आपका 3 है, 4 है, -2 और -2 यही है। चला -2 आई का मान रखिए 1 0 0 1। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दो ई जब अपने स्थान पर है 1 4 -2 -4 है इतना बराबर कितना है के ये कितना है 3 4 -2 -2। अब देखो 2 के अंदर गुणा कर दे, अंदर गुणा कर बाद कितना है 2 0 0 2, इस 2 के सब में गुणा होगा। अब ध्यान दो अब क्या करा एक कर देखिए ई बा 1 4 -2 और -4 इतना बा, ये देखो माइनस बा यहाँ कहती लियो बात का हो जाए आपका प्लस 2 0 0 2 इतना हो गया। अब देखो के का अंदर गुणा कर दे, अंदर गुणा कर बाद कितना हो जाए 3 के कितना हो जाए 4 के -2 के और -2 के, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया। अब एक देखो ध्यान से, चलिए इसको एक करते हैं, ध्यान दो ई और ई जोड़बत कितना हो जाए 3, ई जोड़बत कितना है आपका 4, एक के जोड़ कितना आ जाए -2, एक के जोड़बत कितना आ जाए -2 आई गया बराबर। अब देखो अंदर करना है आपका 3 के 4 के -2 के और 2 के इतना बा। अब तुलना कर दो, तुलना का जहाँ जौन बा वहाँ तुलना कर दो, जो जिस स्थान पर है उसी स्थान से क्या कर दीजिए तुलना। कितना आ गया तुलना करेंगे, यह कोने कितना है 3 और वह कोने कितना है 3 के है। देखो यहाँ कितना बा 3, यहाँ कितना बा 3 के, 3 बराबर कितना 3 के, तो एक ऐसे ट्रांसफर कर सकत है कह दो। अब देखो के बराबर गुणम बा कहाँ चला गया बटे में, कितना आएगा के बराबर 1, चाहे जहाँ से निकल बा एक ही आए, यहाँ से निकाल लो कितना बा ध्यान देखो -2 बराबर -2 के माइनस कर दिया ट्रांसफर करो 2 के बराबर 2 तो के बराबर कितना हो गया 2/2 कितना है के बराबर 1 ही आए, कितना है 1। समझ में आया। इस तरह आपका के का मान कितना आ गया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सवाल नंबर 17 था, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए अगला में आपका है, ध्यान देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है उसको ध्यान से पढ़िए। चलिए देखते हैं आपका दिया है, आपका सवाल देख रहे हैं, सवाल में उसमें साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी का सब फार्मूला बैठेगा। चलिए देखते हैं आपका ए दिया है, ध्यान दीजिए ए बराबर दिया है 0 tan α/2 tan α/2 माइनस tan α/2 और कितना है 0 इतना है। चलिए और इसमें दिया है कि सिद्ध करना है, पहले लिखिए LHS आई दिया है और प्लस आपका दिया है ए, का दिया है ए। चलिए LHS आई माने क्या होता है 1 0 0 1 और ए माने क्या होता है आपका 0 और tan α/2 माइनस tan α/2 और कितना होता है 0। एक जोड़बत का हो जाए, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1, ई जोड़बत कितना है tan α/2, एक के जोड़बत माइनस ही हो जाए माइनस tan α/2, एक के जोड़बत कितना है 1, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका LHS, ध्यान दिए 1 tan α/2 और माइनस tan α/2 ये आपका LHS आ गया, का आ गया LHS। अब राइट LHS को हल करके यही लाना है, एक यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, इसको ध्यान दीजिए नोट करिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखते हैं RHS से हल करके, ये तो LHS तुरंत आ गया, अब यहीं RHS को हल करके यहीं लाना है। चलो देखा जाए, ध्यान दो आपका है कितना RHS कितना है
सॉरी आई माइनस ए ऐसे है, और यहाँ पर मॉड क्या है, कास अल्फा, मॉड नहीं है, साइन अल्फा जैसे होता है आपका, आप भी है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना कास अल्फा। चलो देखा जाए, इतना है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए, आई माने क्या होता है, यही होता है कि दूसरा, आई माने आपका यही होता है, ध्यान दो, 1 0 और 0 1, आई हो गया माइनस ए माने आपका कितना हो गया 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और कितना 0। ये कौन सा आया है, ध्यान दीजिए, ये जो कोष्टक है इसका आया है, इसको लगा दीजिए, इसे कोष्टक लगा दिए, ध्यान दो, इसका आया है, इनटू है आपका, इनटू में अब क्या है, इनटू में ये वाली नंबर है। चलिए देखते हैं आपका कितना है इनटू में, कास अल्फा, ध्यान दो, कास अल्फा और कितना साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना है कास अल्फा है। चलो ध्यान दो, अब एक हल कीजिए, हल करते हैं। देखो ये जोड़बत कितना है, एक के जो सॉरी घटाया जाता, एक में घटा कितना है, अब घटा हुआ दिखाई माइनस 0 बा, ये माइनस बात कितना हो जाए -10 अल्फा बाई 2। अब देखो यह माइनस 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 क्या हो जाए +10 अल्फा बाई 2। अब देखो एक बा 0 घटे तो कितना है 1। अब एक कोष्टक लागू जरूरत नहीं बा। अभी का हो गया आपको कास अल्फा हो गया बा, अभी का हो गया साइन अल्फा, ये का हो गया माइनस साइन अल्फा और का हो गया कास अल्फा, ये अपने स्थान पे बा। अब एक एक का किया जाए, थोड़ा सा और ध्यान देखो, एक नच क्या और करा, और करबत का हो जाए के माइनस बा 1 साइन, देखो एक बा। अब 10 अल्फा का लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाए आपका, ये हो जाए आपका साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ कितना बा 1, और ये जैसे बा वैसे ही रहा इधर साइन अल्फा और यहाँ माइनस साइन अल्फा और कितना कास अल्फा। अब का हुए पंक्ति और आव्यूह का गुणा। चलिए गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा का नीचे वाली चीज, चलिए वहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा गया है 1। चलिए देखते हैं, अब आगे ऊपर देखते हैं ध्यान से। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, गुणा कर दें पंक्ति का और किसमें स्तंभ में, बाएं साइड की पंक्ति उस साइड की स्तंभ। चला देखा जाए ध्यान से। अब देखिए गुणा होगा ना, देखो ई पंक्ति पहली वाली लेबै और कौन 1 गुणा करा, 1 से करबत कितना हो जाए हो, ध्यान देखो कास अल्फा, कास अल्फा। अब एकर गुणा होए कौन ए में होए ना, देखो का हो जाए प्लस साइन अल्फा इंटू ई पूरा का हो जाए साइन, ध्यान दो साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा बाई 2 हो गया। देखो एकर गुणा के में भा ए में हो गया। अब कौन में होए ए में करा, ए में कर कहा जाए माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। अब ए में करबत कहा जाए प्लस कॉस अल्फा और ई पूरा लिखाई जाए ना, का हो गया आपका साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। समझ में आए, दिखाई दे रहा है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दो। अब इतना आई गया, चलो अब देखिए अब कौन से गुणा करेंगे हैं, ये वाला नीचे की लाइन किससे, इसमें। अब ध्यान दो नीचे की लाइन हो ना, तो देखो माइनस बा, पहली बात का बा माइनस। चलिए ध्यान दीजिए आप क्या है माइनस, अरे चल नहीं रहा है, ध्यान दो यहाँ का हो गया माइनस। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कास अल्फा और आप कितना है साइन अल्फा बाई 2 और बटे कास अल्फा बाई 2, इतना हो गया। इसका गुणा इसमें हुआ। अब इसी का एक है ना, एक का गुणा के बाद कितना हो जाए साइन अल्फा हो गया। अब कौन है लाइन में, यह लाइन में, यह लाइन में गुणा करा, इससे के बाद क्या हो जाए माइनस, देखो ई भी माइनस ए भी माइनस प्लस हो जाए, आपका कितना हो जाए साइन अल्फा ये और ये गुणा हो जाए कितना हो जाए, देखो साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, इतना हो गया। अब ध्यान देखो एकर गुणा ए में हो गया, अब एक का गुणा के में होए ए में
प्लस कॉस अल्फा हो गया। चला देखा जाए, अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ गुणा भाग करना है। अब हो गया गुणा। चला आगे देखा जाए, ध्यान देखिए, इसके बटे का मान लीजिए 1, और यहाँ के भी बटे 1, यहाँ भी बटे 1, और यहाँ के भी बटे 1। चलो देखा जाए, तो गुणा किए, देखो पहले ये तो सही बा, एक गुणा में हो तो कितना हो जाए कास अल्फा। ध्यान दीजिए, गुणा करते हैं, गुणा करेंगे जैसे ही तो आप कितना हो जाएगा कास अल्फा, और ये क्या हो जाएगा कास अल्फा बाई 2 प्लस ए में गुणा कितना हो जाए साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 हो गया। और पूरे के बटे कास अल्फा बाई 2। अब देखो और आगे, अब देखो ए में एक के पहले लिखा और एक के बाद में, ध्यान रख पहले गुणा कैला इसको, देखो इतना बा। अब ये इसमें गुणा हो कितना जाए माइनस कॉस अल्फा और कितना साइन अल्फा बाई 2 प्लस एक करे में गुणा करा का हो जाए साइन अल्फा बाई 2 और कास अल्फा बाई 2, और नीचे कितना हो जाए कास अल्फा बाई 2 ए में हो गया। अब देखो ध्यान से, एक में गुणा करत कितना हो जाए माइनस साइन अल्फा ये है, ई आयत कितना हो जाए कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ए में गुणा होता हो जाए कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 और बटे कॉस अल्फा बाई 2 हो गया इतना। अब देखो एक गुणा ए में होए का हो जाए साइन अल्फा, एक गुणा ए में होए और यहाँ साइन अल्फा बाई 2 है यही बा, प्लस एक गुणा हो कितना हो जाए कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बटे 2 और बटे कॉस अल्फा बाई 2 इतना हो गया। चला अब यहाँ तक आएगा ना, अब एक आगे हल की है ये गुणा हो गया। अब ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दो, अब का होए कास ए प्लस बी के सूत्र बैठे, देखो कास ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी इतना बराबर होता कास ए माइनस बी। तो ये पूरे के दरे का हो जाए आपको हो जाए कास ए के दरे कितना बा अल्फा और बी की जगह कितना बा अल्फा बाई 2 और बटे में कास अल्फा बाई 2 है यही बा। अब ध्यान से देखो ए में आगे पीछे बा, एक ही आगे लिख दे, अच्छा थोड़ी देर एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 माइनस, अब एक देखे पहले एक लिख दा कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 और बटे आप कितना बा कॉस अल्फा बाई 2 इतना हो गया। अब देखा यह चीज़ हुई बा, एक पहले लिखा के बाद में, तो ए में देखा साइन वाला सूत्र बने, साइन वाला ई पहले लिख दे, तो जैसे ही पहले लिखे तो क्या हो जाए साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई अल्फा, अब माइनस आपका ई कास अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और बटे आपको कितना है पता है कास अल्फा बाई 2 हो गया। एक पहले लिखा एक बाद, तो आपका कास अल्फा बाई 2 प्लस ये साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 पूरे के बटे कितना हो जाए कास अल्फा बटे 2। बात समझ में आए? अब कुछ नहीं करना है, सूत्र बैठा देना है। ध्यान दीजिए आगे, सवाल लंबी थी, ध्यान देखिए। चलिए लंबी नहीं है, बस त्रिकोणमिति हल हो रहा है। क्या हल रहा है? त्रिकोणमिति का फार्मूला। त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करिए। आज देखो एक बटे एक माना, एक हल करा, ये हर जगह आए। देखो अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा, एक बटे एक मान बात कितना हो जाए, ध्यान देखो ए में गुणा करवा 2 अल्फा, ए में करवा अल्फा बटे 2 कितना आएगा अल्फा बटे 2। समझ में आए? या एक में एक अल्फा बा या आधा बा, घड़िया तो आधा बचे, चला देखा जाए। तो यहाँ का हो जाए कास अल्फा बटे 2 और नीचे कास अल्फा है यही बा बटे देखा साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र, ए माने अल्फा और बी माने अल्फा बाई 2 और बटे कास अल्फा बाई 2। साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी को ए माने अल्फा बाई 2 बा और बी माने अल्फा बटे आपको कास अल्फा बाई 2 है यही बा। अब देखो कास ए कास बी साइन ए साइन बी, ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बटे आपको कास अल्फा बाई 2। ई फार्मूला हो गया। समझ में आए? चला देखा जाए। अब आगे देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो आंसर आपका आ रहा है। ध्यान दीजिए,
ये क्या हो गया, कट गया। इसके स्थान पे कितना आ गया, 1। अब देखो ये आए का, ये देखो 1 अल्फा बाई घड़ियत कितना है, साइन अल्फा बाई 2 और बटे कास अल्फा बाई 2। देखिए ये बड़ा में से छोटा, ये छोटा में से बड़ा घटा था ना। देखो अल्फा बटे 2 और माइनस अल्फा ही करे बटे क्या माना 1, अल्फा क्या अल्फा कितना हो जाए 2 अल्फा बटे 2 तो माइनस अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाए साइन माइनस अल्फा बटे 2 और बटे कास अल्फा बटे 2 है, यही बा। अब नीचे साथ सही बा, एक हल करवा तो अल्फा बाई 2 आ जाए, अल्फा बाई 2 और यहाँ कास अल्फा बाई 2 है, यही बा। चला देखा जाए, अब इतना हो गया। अब एक हल करा, चलिए देखते हैं, ध्यान देखिए। अब यहाँ पर आपका सवाल का आंसर आ गया, देखा क्या हो जाए, ध्यान देखिए। एक साइन बटे कास कितना होता है 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस से कहाँ जाए आगे, माइनस देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आ जाए और फिर साइन बटे कास का हो जाए 10 अल्फा बाई 2, ई और ई कट गया कितना आएगा आपका 1। समझ में आया। इसी तरह आपका ए आंसर हो गया। देखिए ये प्लस है, ये प्लस ए का है माइनस, समझ में आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, सवाल बड़े आसानी से आ जाएगा। चलिए अब ये सबसे इस प्रश्नावली का लगभग सबसे बड़ा सवाल यही था, समझ में आया। चला देखा जाए, इसको 2 बार लगाएंगे और फार्मूला बैठाना है कास ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का और कास ए माइनस बी। चलो देखा जाए। अब कहता किसी व्यापार संघ में 30,000 रुपया है और 30,000 रुपये को 2 पार्ट में लगाएगा। कई पार्ट में 2, 30,000 रुपया है, कई हज़ार 30,000 और इसको 2 बांड में लगाया गया। पहला बांड यक्स मान लेंगे, दूसरा बांड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स, 30,000 माइनस यक्स। एक पर मिल रहा है कितना परसेंट ब्याज, 5% ब्याज, कई परसेंट ध्यान दीजिए 5% ब्याज और इस पर मिल रहा है 7% ब्याज मिल रहा है। तो इसमें 2 सवाल है, एक सवाल दे रहा है 1800, कितना दे रहा है 1800 और दूसरा सवाल है 2000, कितना 2000। अब देखिए कैसे आया, पहला बांड प्लस दूसरा बांड बराबर कितना 30,000। हम पहले बांड को मान लिए यक्स और दूसरा बांड अपने स्थान पर, ये कितना हो गया 30,000। अब दूसरा बांड यहीं रहा इधर, तो दूसरा बांड बराबर कितना हो जाए ई जायत का हो गया माइनस, तो पहला बांड यक्स हो गया, दूसरा बांड कितना हो गया 30,000 माइनस यक्स। इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कहा है आप व्यू बीस से, किस बीस से लगाना है आप व्यू। चला देखा जाए। अब ध्यान से देखिए, अब जब ऐसे करेंगे आपका यह कितना था पहला बांड कितना है आपका यक्स, कितना है यक्स, दूसरा बांड कितना है 30,000 माइनस यक्स, इतना है। अब यहाँ देखिए पहले 5% मिल रहा है ना, यानी 5/100, दूसरे किन मिल रहा है 7/100 बराबर आपका देखिए पहला बांड दूसरा बांड, पहला का ब्याज दूसरा का ब्याज और कितना बराबर 1800, बराबर कितना हो गया 1800। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए एक ही लाइन है, इसका गुणा के में होगा ए में, देखो 30 गुणा करत कितना हो जाए 5x/100 होगा प्लस, अब एकर गुणा है ना 7 के गुणा करा, देखो ये पूरा के में गुणा है तो एक गुणा करा चाहे 7 का, 7 कई 7 तिरेक 21, फिर कई 0 4 0 और माइनस 7x बटे कितना 100, कितना 100 बराबर कितना 1800। समझ में आए। चलो देखा जाए 1800 ए लग रहा है, अभी आपका कौन सा लगेगा बी। चलो देखा जाए। अब इतना हो गया, ध्यान देखिए यहाँ, अब देखिए हर बराबर है ना, एक लिखेंगे कितना 100, यहाँ कितना लिखेंगे 5x प्लस कितना 21 लिख कर कितना 0 4 0 यही है, माइनस 7x बराबर कितना है 1800। ये नीचे है ना, इसके बटे एक मानेंगे कहाँ चला जाएगा ऊपर। और देखिए ये पहले गिनती लिखते हैं, ये 21 लिख कितना है 4 0 है, ये घट जाए कितना बचे 2x और नीचे से कहाँ गुणा हो जाए ऊपर, कितना आ जाए 18 लिख कर 4 0। समझ में आए। चलो देखा, अब जब ये गुणा हो जाए तो हमें किसका मान निकालना है यक्स का, यक्स अपन दर रहा इधर माइनस 2x बराबर कितना 18 लिख कर 4 0। ये देखो पॉजिटिव बा, उनका यद का हो जाए निगेटिव, 21 लिख कर 4 0 इतना हो गया। अब देखो
अब माइनस 2x और ये घट गया है ना, ये देखा 1,80,000 वही लोग 2,10,000 घट गया तो कितना बचे माइनस 30,000। कितना बचे आपका 30,000, माइनस माइनस कट गया, ये 2 से भाग देवा गया तो कितना आ गया आपका 15,000। कई हज़ार आ जाए 15, 2 से भाग जाए तो कितना आधा हो जाए, और आधा माने कितना 15x, यानी आपका पहला बांड कितना आ गया 15, और दूसरा 30,000 में से 15 घटाऊंगा तो वो कितना आ जाए 15,000। यानी पहले वाले सवाल में आपका कितना आंसर आ गया 15,000। पहला बांड 15,000 का था और दूसरा बांड भी कितने का था 15,000 का। अब देखिए ध्यान से, अब जब अगला वाला हल करेंगे सेम ऐसे ही है, उसमें क्या होगा यहाँ पर यक्स, यहाँ पर भी 30 माइनस यक्स, ऐसे सेम लिखेंगे यक्स, और यहाँ 30,000 माइनस यक्स, और यहाँ सेम वैसे है 5/100, सब कुछ उसी तरह है, बस यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा 2,000, और सॉल्व करेंगे तो एक आंसर 5,000 आता है और दूसरा 25,000। समझ में आया? इसी तरह कोई दिक्कत, एकदम सेम है, गुणा करेंगे हल करेंगे आ जाएगा। ये आपका सवाल हो गया। चलिए अगले सवाल भी देखते हैं। अगला सवाल आपका है 20 और 21। किसी स्कूल में कुल दुकान 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन मतलब 12, देखा 10 दर्जन, 12 दहा में 120, फिर 8 दर्जन भौतिक, 12 ठे 96, फिर कितना तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र, कितना 120। ऐसे आपका आप भी बन गया, और इसका मूल्य दे दिया है आपका कितना कितना दिया है 80, 60 और 40, 80, 60, 40 इतना है, सबका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य। चलिए अब देखिए एक और गुणा ऐसे हो गई करता, देखो 12 ठे 96, 12 ठे 96 और 2 0 प्लस 96, 6 6 का 36 और 96 54, 54 3 57 और एक 0, फिर एक का 0 में 12 चौक 48, इतना हो गया। अब सब जोड़ दीजिए, देखो प्लस है ना, आप भी ये गुणा हुआ खत्म, ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। ओके धन्यवाद। चला अगला सवाल देखिए। अगला सवाल का है, देखो ध्यान से, अगली सवाल है यक्स डब्ल्यू वाई पी। देखिए यक्स का ये यक्स है पूरा, ये ध्यान दीजिए ये यक्स है, देखिए आपका आप भी दिया यक्स डब्ल्यू, देखिए इसमें ये यक्स का है, फिर दूसरा वाई का है, और तीसरा यक्स वाई ये आपका जेड का है, फिर या आपका डब्ल्यू है, और यहाँ आपका पी है। कितना है? पी। और सबकी कोट दिया है, पहले की कोट कितना दिया है 2x(n), इसकी कोट दिया है 2x(n), फिर कोट कितना दिया है आपका 3x(k), इसका दिया है 3x(k), कितना दिया है आपका ध्यान देखिए 3x(k), फिर कितना दिया है 2x(p), 2x(p), इसका दिया है, फिर दिया है n×3, n×3, फिर दिया है इसका p×k, p×k, इतना दिया है। मान पूछा है, किसका मान पूछा है py प्लस wy, इसी का मान पूछा है, k और p का मान आएगा। चलिए p वाला आप भी कितना है, p वाला ये है, p वाला कितना है ये, देखेंगे अगर p का मान रखा तो p वाला कितना है p×k, और y वाला मान रखिए, y वाला कितना है ध्यान दो, y वाला यहाँ है, y ये y है ना, ये p है और ये आपका y वाला कितना है 3x(k) प्लस कौन सा, अब देखिए w है, w वाला कितना है ये, चलिए w कितना दिया है 3x(n), और y कितना दिया है आपका यहाँ पर, y कहाँ है यहाँ, कितना है 3x(k) है इतना। अब चलो देखा जाए, अब हमें गुणा करना है, क्या करना है गुणा। अब देखिए यहाँ पर k अच्छा है, k अच्छा है, सही है, यह भी k है यह भी, यानी दोनों का देखिए
पहले पंक्ति होता है और गुणित स्तंभ, यानी दोनों को पंक्ति बराबर है। क्या बराबर है? पंक्ति। तो आपका स्तंभ भी बराबर होगा। गुणा करना है क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बराबर है, गुणा करने में आसानी होती है। क्यों? अभी देखिए, यानी k बराबर k बराबर कितना आएगा? k। तो p बराबर कितना आएगा आपका? 3। p बराबर यहाँ से क्या आएगा? 3। अब यहाँ देखो, यहाँ दरे ध्यान देखो, k कितना बा? 3। तो k बराबर 3 यहाँ से भी निकल रहा है। और ये कितना बा? n बराबर 3। n बराबर 3। देखो कुल मान निकल गया। k बराबर 3 यहाँ से तुलना करे पाएगी, p बराबर 3 यहाँ से। अब देखो यहाँ 1 मिनट, यहाँ k बराबर k ही है। अब देखो p बराबर कितना है? 3। k बराबर k, यहाँ दरे n बराबर कितना है आपको? 3। अब k बराबर कितना है? 3। k का मान कितना आएगा आपको? 3। n बराबर 3 और p बराबर k, यानी अगर देखा जाए तो k बराबर आपका आ गया 3 और p बराबर 3 और n बराबर 3, तो यानी n और बराबर p या p बराबर n, यानी कौन ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर। कौन नंबर? ए। k बराबर 3 आ गया और p बराबर आपका p बराबर n, क्योंकि p का मान भी 3 आया था और n का मान भी 3। समझ में आया? अब चला यही का दूसरा सवाल देखा, दूसरा ध्यान से। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है आपका? ध्यान दो, दूसरा में देबा n बराबर p दे दिया है, n बराबर p दिया है। कहा है 7 क्रॉस x, देखा 7x और माइनस 5z। अब ध्यान दीजिए, घटाना है, जोड़ और घटाना भी देना तो बराबर होना चाहिए। ए ऐसे ऐसे देखिए, आपका ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, लेकिन जोड़ होगा, गुणा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें करेंगे एक बढ़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, बल्कि ये इस साइड रहेगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ के लिए कितना ऐसे ऐसों में जोड़ हो पाए। क्यों? क्योंकि ये इससे जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा? जो जिस स्थान पर रहता है। तो यानी बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बराबर। तो आपका कितना हो जाए? ए में देखो, इसकी कोट और इसकी कोट क्या होनी चाहिए? बराबर। यक्स कितना बा? देखो 2 क्रॉस n, यक्स वाली कोट देखा याद है, और जेड वाली कोट कितना है? 2 क्रॉस p है, 2 2 बराबर है, यानी n बराबर p है। तो आप n बराबर p लिखिए, यहाँ पर n के स्थान पे p के स्थान पे n लिख सकते हैं। n क्रॉस n देखो 2 क्रॉस n है, n बराबर कितना है? आप ये भी लिख सकते हैं। या 2 क्रॉस p है तो p बराबर n बराबर p, यह भी लिख सकते हैं। यानी आपको 2 ही आंसर बना। कौन आंसर? 2 क्रॉस p और 2 क्रॉस n। कौन आंसर इसमें दिया है? इसमें से एक दिया है, बी नंबर, यानी 2 क्रॉस n। यह ऑप्शन में नहीं है, इसमें से दोनों में से एक हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।